गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हमने मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसमें से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों सिखा दिया था। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो पार्ट था यानी कि जो एक्सरसाइज 3.1 था, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सरसाइज जो 3.1 थी, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके आपको सेंड कर दिया था। तो आई होप कि आपने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट था, ये पूरा एक्सरसाइज 3.1 यहाँ तक मैंने आपको सेंड कर दिया था। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज 3.2, ये वाली एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा समझा दूंगी, कुछ क्वेश्चन समझा दूंगी और कुछ क्वेश्चंस वैसे तो हमने पूरी एक्सरसाइज एक बार कर ही ली है जब लाइव क्लास हुई थी तब। मैं अभी आपको दोबारा ये पार्ट पूरा समझा दूंगी। हमने लाइव क्लास में यहाँ तक कंप्लीट किया था। मैं आगे के भी कुछ क्वेश्चंस आपको समझा देती हूँ और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको सेंड करूँगी। तो वो सॉल्यूशन आप पूरा एक्सरसाइज 3.2 अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। लेकिन मैंने जो सॉल्यूशन भेजा वो तो आप नोटबुक में कर लेंगे, उसके अलावा आप एक प्रैक्टिस कॉपी में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे खुद से। ठीक है, नोटबुक में करने के लिए मैं सेंड कर रही हूँ, जो आप एज इट इज़ कर लेना, पर आपको खुद से प्रैक्टिस भी करनी है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का मान लो मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझा देती हूँ। ठीक है, कि करना कैसे, हम पहले भी समझ चुके हैं, एक बार दोबारा समझ लो। देखो इसमें हमें क्या कहा है, इसमें हमें कहा है 357 को डिवाइड करो 21 से। ठीक है, ये हमें कहा है, ये देखो ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, 21 यहाँ लिखेंगे और 357 हम यहाँ लिखेंगे। सॉरी 357 लिखना है हमें, 21 और 357। ठीक है, अब 21 हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, ये है डिविज़र और ये क्या है हमारा डिविडेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो 21 को अगर हम 357 से करेंगे तो सबसे पहले हम 21 की टेबल लिख लेते हैं। 21 1 जा 21, 21 2 जा, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 21 2 जा कितना होता है 42। फिर 21 3 जा करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर 4 जा भी करके देख लो, ये पूरा कर लो ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 21 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 21 6 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 21 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 8 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 21 9 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, ये हमने करके रख लिया। अब देखो, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमारे पास 357 है। ठीक है, तो हमें वो नंबर लेना है जो 21 से बड़ा हो। तो अगर मैं 3 लूँ तो वो 21 से बड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं 35 लूँ तब ये 21 से बड़ा है। तो अब मैं डिवीज़न स्टार्ट कर सकती हूँ। अभी पहले मैं सिर्फ 35 का करूँगी। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ 21 2 जा तो 42 हो जाता है, ये तो ज़्यादा हो गया। हमें 35 से कम नंबर लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 21 1 जा 21। ठीक है, अब यहाँ माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1। अब दोबारा देखो, यहाँ 14 है और यहाँ 21 है, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 21 से बड़ा हो यहाँ पर। तो अगर मैं ये वाला 7 यहाँ पर उतार दूँ तो अब ये नंबर 21 से बड़ा हो गया। अब देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे यहाँ पे 21 6 जा 126 है और 21 7 जा कितना है 147, और यहाँ भी कितना है 147। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 21 7 जा 147। अब लास्ट में कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, और ये 17 जो है वो 17 हमारा क्या आ गया, कोशेंट। 17 हमारा कोशेंट आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसका ही मैं एक और आपको करके बता देती हूँ। मान लो मैं आपको 10th वाला करके बता देती हूँ। ठीक है, 10th क्वेश्चन में बोला है 945 डिवाइडेड बाय 35, ये कहा है हमें। तो अब हम 35 को करेंगे 945 से। अगेन ये हमारा डिविज़र है, ये हमारा डिविडेंड है। 35 से जब 945 को करेंगे तो 35 की टेबल कर लेंगे फटाफट। 5 2 जा 10, 1 3 2 जा 6 1 7, 35 3 जा 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ये आप खुद करके देख लेंगे। ठीक है ना, या तो टेबल लर्न, अब इतनी टेबल आपको लर्न नहीं होगी तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो अब 35 है,
यहाँ अगर मैं 9 लूँगी तो वो तो छोटा नंबर हो गया, मुझे बड़ा लेना है तो मैं ले लूँगी 94। तो 35 1 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70 और 35 3 ज़ा 105। तो 105 तो बड़ा हो गया, मुझे 94 से छोटा लेना है। 94 से छोटा मेरे पास यहाँ पर क्या है, 70 है, तो मैं ले लूँगी 35 2 ज़ा 70। अब 4 में से 0 गया तो 4, 9 में से 7 गया तो 2। अब 24 35 से छोटा हो गया, मुझे बड़ा चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस 5 को भी यहाँ पर ले लूँगी। अब यहाँ हो गया 245। तो अब मुझे 35 के टेबल में देखना होगा कि 245 आता है क्या। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 5 3 ज़ा 15 16 17, तो नहीं आया। अब मैं 7 से करके देखती हूँ, 5 7 ज़ा 35, 3 यहाँ, 7 3 ज़ा 21 22 23 24 आ गया। 35 7 ज़ा 245, तो यहाँ मैंने 7 लिखा, यहाँ 245 लिखा, तो ये हमारा आ गया क्वोशंट। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर नहीं है तब तो हम लिखेंगे रिमाइंडर 0, और अगर रिमाइंडर बाकी है तो हम लिख देंगे रिमाइंडर जो भी आएगा वो। ठीक है, ऐसे बताएंगे क्वोशंट ये आया और रिमाइंडर ये आया। हर क्वेश्चन में आपको क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों बताना है। ठीक है, ये हो गया। इसकी पूरी की एक्सरसाइज, सॉल्व एक्सरसाइज मैं आपको भेज दूंगी, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। बस आपको 9th और 10th सॉल्व नहीं मिलेगा, तो ये मैं आपको अभी सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, 9th क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ, इसमें कहा है कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज इज ₹180, यानी 15 कॉपी की कीमत 180 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि एक कॉपी की कॉस्ट बताओ। अगर 15 कॉपी 180 रुपये में आई है तो एक कॉपी का दाम कितना था ये बताना है। तो हम इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 कॉपीज़ इक्वल्स टू ₹180। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी इक्वल्स टू, ये पता लगाने के लिए हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम किसको डिवाइड करेंगे, हम 180 को डिवाइड करेंगे 15 से। तो यहाँ करके देखो, 15 को जब 180 से करोगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा। तो हम 15 1 ज़ा से करेंगे, 15 1 ज़ा 15, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, 1 में से 1 गया तो 0। अब 3 छोटा नंबर हो गया 15 से, तो हम यहाँ पर ये वाला 0 भी यहाँ पर उतारेंगे। 15 2 ज़ा 30, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा और हमारा आंसर आया 12। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू ₹12 आंसर। ठीक है, ऐसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अ टोटल ऑफ 682 ऑरेंजेस आर पैक्ड इक्वली इन 31 कार्टन्स, यानी कि 31 कार्टन्स में 682 ऑरेंजेस रखे हुए हैं। हाउ मेनी ऑरेंजेस आर पैक्ड इन 1 कार्टन, तो एक कार्टन में कितने ऑरेंजेस होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 31 से डिवाइड कर देंगे 682 को, तो हमें पता चल जाएगा कि एक कार्टन में कितने ऑरेंजेस हैं। ठीक है, 31 कार्टन्स में इतने ऑरेंजेस है तो एक में कितने होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 31 से 682 ऑरेंजेस को, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये 10th वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे और 1 to 9 मैं आपको सॉल्व करके सेंड करूँगी। ठीक है, 10th आप लोग को खुद से करना है और करना क्या है, डिवाइड करना है। मैं यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देती हूँ तो आप समझ जाएंगे कि आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप किससे किसको करेंगे, 31 से आप करेंगे 682 को, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 15 से 180 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व कर लेंगे। बेटा आप लोग ट्राई करना, कोशिश करना है ये सॉल्व करने की। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, है ना। और ये देखो, ये देवनागरी स्क्रिप्ट वाला है, मैंने आपको लिख कर भेजा था ना, 1 कैसे लिखते हैं हिंदी में, 2 कैसे लिखते हैं, तो करना डिवीज़न ही है। पर इस वाले में 1 to 5 में इसमें क्या करना है आपको, ये सेकेंड क्वेश्चन का 1 to 5 में इसमें आपको हिंदी नंबर्स लिख के सॉल्व करने हैं। जैसे आपने इसमें ऐसे सॉल्व किया है तो हिंदी में जैसे नंबर्स लिखते हैं वैसे करके आपको ये सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगी, आप समझना जरूर और खुद से करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो 8 तक तो मैं आपको करके भेज दूंगी, 9th और 10th मैंने आपको समझा दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, इसमें आपको 15 से 180 को डिवाइड करना है और इसमें आपको 31 से 682 को डिवाइड करना है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब आपको एक चीज़ की कीमत पता हो और
बहुत सारी की पूछे तब तो आप उसमें हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, और जब आपको बहुत सारी चीज़ का कीमत पता है और पूछ रहा है कि एक का बताओ, तब आप हमेशा डिवाइड करोगे। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब मैं आपको कह दूं कि ये एक पेन 5 रुपये का है तो 10 पेन कितने के होंगे, तब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 × 5 तो आपको 50 पता लग जाएगा कि 10 पेन 50 रुपीज़ के होंगे। पर अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये बहुत सारे पेन हैं और ये बहुत सारे पेन 5 रुपये के हैं, बहुत सारे पेन 50 रुपये के हैं, तो आप बताओ एक पेन कितने का होगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। मैं कह दूं कि 5 पेन, अगर मैं आपको कहूँ 5 पेन 25 रुपये का है तो एक पेन कितने का होगा, तो आप क्या करोगे, 5 से 25 को डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पेन की कीमत कितनी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 3.2 1 से 8 मैं सेंड कर रही हूँ, 9 और 10 आप खुद करेंगे। कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।